Good morning, everyone. Today I am again present in front of you with the new series, or we can say the series which we have started earlier. So, which is related to idioms and phrase. So here we will start with the 106. हमने बहुत से सीरीज किए हैं, बहुत से idioms किए हैं. Now उसी सीरीज में हम इसको कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट 106 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट इज अ साइट फॉर सो राइज. अ साइट फॉर सो राइज का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट और रिलीविंग टू सी. क्या होगा? प्रेजेंट और रिलीविंग टू सी, मतलब किसी चीज़ को देख के आपको बहुत ही अच्छा लगे, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अ साइट फॉर सो राइज. क्या यूज़ करेंगे? अ साइट फॉर सो राइज. नाउ नेक्स्ट, स्केलेटन इन द कबर्ड. स्केलेटन इन द कबर्ड, जिसका क्या है? एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी कैट. मतलब ऐसा फैक्ट जो कि शर्मिंदा करने वाला हो, वो आपका आप रख रहे हो, दैट इज नोन एज अ स्केलेटन इन द कबर्ड. तो वी कैन यूज अगेन एन एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ स्लैप ऑन द रिस्ट. अ स्लैप ऑन द रिस्ट का क्या मतलब होता है? माइल्ड पनिशमेंट और रिप्रीमेंट. मतलब आपको बहुत ही थोड़ी सी पनिशमेंट मिले, बहुत छोटी सी पनिशमेंट मिले, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ अ स्लैप ऑन द रिस्ट. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज अ स्नेक इन द ग्रास. अ स्नेक इन द ग्रास क्या होता है? डिसीटफुल और ट्रिचरियस पर्सन. मतलब आपको कोई धोखे देने वाला इंसान हो, या कोई ऐसा फ्रेंड जो आपका फ्रेंड हो लेकिन असली में वो आपके लिए मतलब यूजफुल ना हो, वो धोखा दे सकता है. ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? अ स्नेक इन द ग्रास. तो धोखेबाज को हम क्या कहेंगे? अ स्नेक इन द ग्रास. ओके. द नेक्स्ट वर्ड इज अ श्योर पॉइंट. अ श्योर पॉइंट क्या है? टची और एम्बैरेसिंग टॉपिक. मतलब ऐसा कोई टॉपिक जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा दुख हो, जिससे आप पिंच हो, या जिससे आप एम्बैरेस हो, तो उसे हम कहते हैं अ सोर पॉइंट. अ सोर पॉइंट. ठीक है. सो दिस इज द वे शी इज टॉकिंग इज अ सोर पॉइंट. मतलब हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो बात करती है, दिस इज एम्बैरेसिंग और टची. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी कैन यूज हियर स्क्वायर डील. स्क्वायर डील क्या है? फेयर और ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन. स्क्वायर डील मतलब अ फेयर और ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन, मतलब आदान प्रदान वो भी बहुत ही फेयर और ऑनेस्ट वे में हो, तो दैट इज नोन एज अ स्क्वायर डील. तो ये कोई बिजनेसमैन के लिए आप यूज कर सकते हो कि जैसे वो कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करते समय वो किसी भी चीज़ का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अ स्क्वायर डील. ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी कैन सी हियर स्टिफ नेक्ड पर्सन. स्टिफ नेक्ड पर्सन क्या होता है? स्टबर्न और इनफ्लेक्सिबल इंडिविजुअल. जो इंसान बहुत ही जिद्दी हो, हठी हो, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्टिफ नेक पर्सन. स्टिफ नेक पर्सन मतलब जो अड़ियल हो, जिद्दी हो, है ना. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. तो यहाँ क्या है? टाइमली एक्शन प्रिवेंट बिगर प्रॉब्लम, है ना. तो अगर कोई टाइम से कोई एक्शन लिया जाए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो बड़ी प्रॉब्लम को क्या करता है? उससे हमें बचाता है. अ स्टिच इन द टाइम सेव्स नाइन. तो देखो, अगर कोई कपड़ा फट गया है, अगर हम उसे टाइम से सिल देते हैं, तो वो मतलब आने वाले टाइम में बड़ा नहीं फटता है ना. या मान लो कोई काम आपको टाइम पे करना है लेकिन आपने नहीं किया, लेकिन आगे वही छोटी छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं स्टिच इन अ टाइम सेव नाइन. नाउ द नेक्स्ट इज स्टोन्स थ्रो अवे. स्टोन्स थ्रो अवे क्या होता है? वेरी क्लोज और शॉर्ट डिस्टेंस. वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्लोज डिस्टेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्टोन थ्रोस अवे. तो मतलब पत्थर इतनी दूरी पे फेंका जाए जिससे कि वो दिखाई दे, तो वेरी क्लोज और शॉर्ट डिस्टेंस. ओके. अ स्टोव इन अ टी कप. अ स्टोव इन अ टी कप, तो ये आप कहोगे मैम टी कप पे कैसे स्टोव होगा, तो हम इसमें देखेंगे अपसेट ओवर समथिंग इनसिग्निफिकेंट. मतलब किसी ऐसे मुद्दे पे, किसी ऐसे इश्यूज पे अपसेट होना जो कि यूजफुल नहीं है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्टोव इन अ टी कप. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज अ स्टफ्ड शर्ट. स्टफ्ड शर्ट क्या है? फॉर्मल, रिजिड और सेल्फ इंपॉर्टेंट पर्सन. अभी हमने क्या देखा? स्टिफ नेक पर्सन के लिए देखा स्टबर्न, लेकिन यहाँ स्टफ्ड शर्ट के लिए हम क्या देख रहे हैं? फॉर्मल, रिजिड और सेल्फ इंपॉर्टेंट पर्सन. मतलब ऐसे इंसान जो बहुत ही फॉर्मल हो, बहुत ही रिजिड हो, कठोर और सेल्फ इंपॉर्टेंट देने वाला हो, मतलब खुद को इंपॉर्टेंट देने वाला हो, तो यहाँ पे स्टफ शर्ट नाम का इडियम हम यूज़ करेंगे. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक. अ स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या होता है? ऑब्स्टिकल्स हिंडरिंग प्रोग्रेस. ऐसी बाधाएं जो कि प्रोग्रेस को आगे बढ़ने, मतलब प्रोग्रेस करने में दुविधा उत्पन्न करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टम्बलिंग ब्लॉक. क्या कहते हैं? अ स्टम्बलिंग ब्लॉक. नाउ द नेक्स्ट इज अ थॉर्न इन द फ्लैश. अ थॉर्न इन द फ्लैश क्या होता है? रिपीटेड अनॉयंस और प्रॉब्लम. अ थॉर्न इन द फ्लैश, अगर बाय द वे आप किसी फ्लैश पे देख रहे हैं बार बार थॉर्न है, तो वो आपकी क्या है? रिपीटेड अनॉयंस और प्रॉब्लम. मतलब कोई रिपीटेड प्रॉब्लम बार बार है, या कोई रिपीटेड ऐसी अनॉइंग थिंग है जो जिससे प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अ थॉर्न इन द फ्लैश. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ टर्निंग पॉइंट. अ टर्निंग पॉइंट क्या है? डिसीव मोमेंट कॉजिंग चेंज. अ टर्निंग पॉइंट मतलब डिसीव मोमेंट कॉजिंग चेंज. तो ऐसा कोई मतलब कह सकते हैं ना कि ऐसी कोई डिसीव का हम यहाँ देख सकते हैं मीनिंग. द मीनिंग ऑफ डिसीव हियर,
सेटलिंग एन इशू प्रोड्यूसिंग अ डेफिनेट रिजल्ट, ठीक है। तो निर्णायक, तो मतलब ऐसा कोई मोमेंट हो जिसमें सडनली चेंजेस आ जाए। अ टर्निंग पॉइंट वी कैन सी, जैसे कोई बच्चा जब गांव में था नहीं पढ़ पाया, जैसे ही वो बाहर गया पढ़ने के लिए, तो दिस बिकम द टर्निंग पॉइंट, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, आफ्टर डूइंग द वर्क हार्ड, ही गॉट और शी गॉट द सिलेक्शन। तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ अवर लाइफ और हिज लाइफ। कब? जब वो वहाँ से उस जगह से दूसरी जगह पे गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अबैक्स क्वेश्चन। अबैक्स क्वेश्चन क्या होता है? कंट्रोवर्शियल और डिस्प्यूटेड इशू। अगर कोई इशू, कोई क्वेश्चन बहुत ही कंट्रोवर्शियल है या डिस्प्यूटेड है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंट्रोवर्शियल और डिस्प्यूटेड इशू। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अ वॉक ऑफ लाइफ। अ वॉक ऑफ लाइफ क्या है? पर्सन, ऑक्यूपेशन और पोजीशन। अगर किसी इंसान का कोई ऑक्यूपेशन या पोजीशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं अ वॉक ऑफ लाइफ। क्या यूज़ करेंगे? अ वॉक ऑफ लाइफ। नाउ अभी बिट। अभी बिट क्या है? टू स्मॉल अ डिग्री, टू अ स्मॉल डिग्री, मतलब किसी छोटी डिग्री के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अभी बिट। क्या यूज़ करेंगे? अभी बिट। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ वेट ब्लैंकेट। अ वेट ब्लैंकेट किसके लिए यूज़ होगा? वन हु स्पॉइल फन, मतलब ऐसा इंसान जो फन को स्पॉइल कर देता है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? अ वेट ब्लैंकेट। तो दिस इज फॉर मी एक्चुअली। समटाइम मेरी जो कुछ फ्रेंड्स थी, दे वांट टू गो फॉर पार्टी, गो फॉर द मतलब enjoyment, but I'm the only one who always spoils the fun. So they were saying ki she is the only one who is spoiling the fun. So that's why this phrase for me, this idiom is useful for me. So in that basis, I can say I'm the wet blanket, because I like the fun, but sometimes I'm not able to. I don't willing to go outside, है ना? So that's the issue. Now the next thing is a white elephant. A white elephant क्या है? Expensive and useless item. अगर आप कोई बहुत ही expensive चीज़ ले रहे हो but that is useless, तो we can say a white elephant, ठीक है? Now the next one is a wild goose chase. A wild goose chase क्या है? Pointless pursuit. परस्यूट। तो यहाँ पे मतलब कह सकते हैं पॉइंटलेस, मतलब जिसका कोई यूज़ ना हो, उसको हम कह सकते हैं अ वाइल्ड गूस चेज, मतलब बिना व्यर्थ का काम या व्यर्थ की मेहनत। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज वोल्फ इन अ शीप्स क्लॉथिंग। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिसेप्टिव थ्रेट, मतलब कोई धोखा देने वाला आपको हो, है ना, लेकिन उसके उसने कहते हैं ना शिप की क्लॉथिंग कर रखी है, अंदर से तो भेड़िया है लेकिन ऊपर से शिप की क्लॉथिंग कर रखी है, मतलब धोखेबाज इंसान। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? अ वोल्फ इन शीप्स क्लॉथ, शिप्स क्लॉथिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एबीसी ऑफ समथिंग। एबीसी ऑफ समथिंग मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एलिमेंट, मतलब अगर आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो स्टार्टिंग से बेसिक इंफॉर्मेशन से, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एबीसी या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल। ओके, अबव ऑल। अबव ऑल मतलब क्या होता है? मेनली। अबव ऑल का मतलब क्या होता है? मेनली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अबव ऑल का मतलब होता है मेनली या प्राइमरली। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउ ब्रॉड। अबाउ बॉड। अबाउ बॉड का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट। अगर कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है, ऑनेस्ट है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? अबाउ बॉड, अबाउ बॉड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउ ओवर वंस हेड। अबाउ ओवर वंस हेड, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ बियॉन्ड वन अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड वन अंडरस्टैंडिंग, सो वी विल यूज़ इट। अबाउ ओवर वन हेड का क्या यूज़ है? बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्लिस हील। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आता रहता है। तो एक्लिस हील्स इज रिलेटेड टू अ ट्रेजेडी, जिसमें एक्लिस की पूरी पावर, मतलब एक्लिस तो पूरा बहुत ही, नाम का जो कैरेक्टर होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन जो उसकी हील होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, ठीक है। तो वी कैन यूज़ ये वीकनेस और वल्नरेबिलिटी। ओके, दैट इज वल्नरेबिलिटी, तो कमजोरी या भेदता, ठीक है। ऐसे टेस्ट को क्या कहेंगे? रिगोरियस और कंक्लूसिव टेस्ट। ऐसे टेस्ट मतलब रिगोरियस और कंक्लूसिव टेस्ट, मतलब कंक्लूड करने वाला ऐसा टेस्ट हो, उसको हम ऐसे टेस्ट कहेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। अगर आपका कोई एक्शंस, आप ऐसे काम कर रहे हो जिससे लोगों को आपकी व्यवहार से पता चल जाए कि आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो एक्शंस आर मोर मीनिंगफुल देन वर्ड, मतलब इफ वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग बट वी आर डूइंग द थिंग विच अगेंस्ट अस और विच मेकिंग अस ट्रबल, तो वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एक्शन आर मोर मीनिंगफुल देन वर्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एडम एल। एडम एल मतलब यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, ठीक है ना। एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर क्या है? वर्सन अ बैड सिचुएशन, मतलब बहुत ही खराब स्थिति, बैड सिचुएशन में, मतलब बद से बदतर स्थिति को हम क्या कहेंगे? एड फ्यूल इन द फायर, मतलब फायर में आप फ्यूल डालोगे तो क्या होगा? और भड़केगी, तो वही बद से बदतर स्थिति। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन वी कैन सी हियर एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। एडिंग इंसल्ट टू इंजरी मतलब मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, मतलब और सिचुएशन को वर्स कर देना, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि अगर बाई द वे कोई बच्चा चोट जिसको लग गई है, उसके बाद उसको और उसी में डांटे, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। नाउ द नेक्स्ट वन इज अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो। ये क्या है? अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो, तो वेरी फ्राइटेंड। अगर कोई इंसान बहुत ही डरा हुआ है तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं व्हाट वी कैन यूज़? अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो। ओके,
Now the next one we can use here, after one's own heart. आफ्टर वंस ओन हार्ट के लिए क्या यूज़ करेंगे, सिमिलर इन प्रेफरेंस और इंटरेस्ट, सिमिलर इन प्रेफरेंस और इंटरेस्ट। अगर आप किसी को सेम प्रेफरेंस दे रहे हो सेम इंटरेस्ट के साथ, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, आफ्टर वंस ओन हार्ट, आफ्टर वंस ओन हार्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक के लिए क्या लिखेंगे हम, वर्किंग अर्जेंटली अगेंस्ट द डेडलाइन। अगर कोई काम डेडलाइन से पहले हो रहा है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अगेंस्ट द क्लॉक। ओके, एड एंड अबेट। एड एंड अबेट का क्या यूज़ है, असिस्ट और सपोर्ट स्पेशली इन रॉन्ग डूइंग। एड इन एंड अबेट के लिए क्या होगा, असिस्ट और सपोर्ट स्पेशली इन रॉन्ग डूइंग। असिस्ट और सपोर्ट स्पेशली इन रॉन्ग डूइंग, मतलब किसी को गलत काम में जब असिस्ट किया जाए या सपोर्ट किया जाए तो वहाँ पे एड एंड अबेट का यूज़ होगा। ओके, अलाउद्दीन केव। अलाउद्दीन केव के लिए क्या होगा, प्लेस फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्रेजर्स। प्लेस फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्रेजर, मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा खजाना हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अलाउद्दीन केव का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अलार्म एंड द एक्सकर्जन। अलार्म एंड एक्सकर्जन, तो इसके लिए क्या होगा, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और कमोनेशन, कमोशन। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और कमोशन के लिए क्या यूज़ होगा, अलार्म एंड एक्सकर्जन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ इन अ गुड हेल्थ और एक्टिवली इन्वॉल्व। इन अ गुड हेल्थ और एक्टिवली इन्वॉल्व, तो यहाँ पे होगा अलाइव एंड किकिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल अगॉग। ऑल अगॉग का मतलब क्या होता है, एक्साइटेड और ईगर। एक्साइटेड और ईगर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑल अगॉग। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल एंड सेंट्री। ऑल एंड सेंट्री, तो इसका क्या मतलब है, एवरीवन विदाउट एक्सपेक्टेशन, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो वहाँ पे हम लिखेंगे ऑल एंड सेंट्री। ठीक है, ऑल एट सी। ऑल एट सी के लिए क्या यूज़ करेंगे, कंफ्यूज एंड अनेबल टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन। अगर हम कंफ्यूज हैं और सिचुएशन नहीं समझ पा रहे तो वहाँ पे क्या होगा, ऑल एट सी। वी विल यूज़ ऑल एट सी। वी विल यूज़, प्लीज रिपीट आफ्टर मी, ऑल एट सी। ऑल बट। ऑल बट के लिए क्या होगा, ऑलमोस्ट। ऑल बट के लिए क्या होगा, ऑलमोस्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स के लिए क्या होगा, ईगरली वेटिंग टू हियर। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं ना, प्लीज ऑल गिव योर ईयर्स, तो ईगरली वेटिंग टू हियर। नाउ ऑल आइज। ऑल आइज के लिए वॉचिंग ईगरली, किसी चीज़ को आप बहुत ही ईगरली वेटिंग करें, वॉच करें, तो वहाँ पे हम ऑल आइज कहेंगे। ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू मी के लिए होगा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब हमें पता है ग्रीक लैंग्वेज इज नॉट फैमिलियर टू अस, so that's why it is difficult to understand, so in that manner we can use all Greek to me। तो हम दूसरे फेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों के लिए, कि this is the thing which you have conveyed me, this is all Greek to me। okay, now the next thing we can see here, all hands on deck। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑल हैंड्स ऑन डेक का क्या मतलब है, एवरीवन इज नीडेड टू हेल्प, मतलब अगर आप देख रहे हैं कि हर किसी को हेल्प की जरूरत होती है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऑल हैंड्स ऑन डेक। तो दीज आर द थिंग। देखिए यही फ्रेज है जो हमें बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं हेल्प तो करेगा ही, कहीं ना कहीं हम अपने डेली लाइफ में भी अगर इसको यूज़ करें तो इट विल वेरी हेल्पफुल टू अस। ओके, और ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट ऑफ इन एसएससी एग्जामिनेशन, और अगर बात करें तो टीचिंग में भी इसका यूज़ किया गया है। ऑल हैट एंड नो केटल। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, ऑल हैट एंड नो केटल का मतलब क्या है, एम्प्टी ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब यहाँ हम देखेंगे खाली डिंग, बस डिंग हाँकने वाला, उसको हम क्या कहेंगे, वी विल सी दैट ऑल हैंड, सॉरी एम्प्टी ब्रैकेट है ना, बस डिंग हाँकने वाला हो, ऑल हैट और नो केटल। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल इन अ डेज वर्क। ऑल इन अ डेज वर्क के लिए क्या होगा, रूटीन और एक्सपेक्टेड। अगर कोई चीज़ रूटीन में है या एक्सपेक्टेड है तो वहाँ पे क्या होगा, ऑल इन अ डेज वर्क। ऑल इन ऑल के लिए क्या यूज़ होगा, ओवरऑल इन समरी। क्या यूज़ होगा, ओवरऑल इन समरी। ऑल इन के लिए क्या होगा, फ्यूली कमिटेड और इन्वॉल्व, फ्यूली कमिटेड और इन्वॉल्व। नेक्स्ट वन इज ऑल माइट एंड मेन। ऑल माइट और मेन के लिए क्या यूज़ होगा, पुटिंग फोर्थ मैक्सिमम एफर्ट, पुटिंग फोर्थ मैक्सिमम एफर्ट, पुटिंग फोर्थ मैक्सिमम एफर्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल मून शाइन। ऑल मून शाइन के लिए क्या होगा, नॉनसेंस और फुलिश टॉक। अगर कोई आप नॉनसेंस या फुलिश टॉक करें तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, ऑल मून शाइन। ऑल ऑफ सडन के लिए क्या होगा, सडनली। ऑल ऑफ सडन के लिए क्या यूज़ होगा, सडनली। ऑल आवर माइट एंड मेन। ऑल आर माइट एंड मेन के लिए क्या होगा, विद ऑल आर स्ट्रेंथ एंड एफर्ट, विद ऑल आर स्ट्रेंथ एंड एफर्ट। ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़, क्या है, ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़, इसके लिए क्या होगा, स्प्रेड आउट वाइडली, इसके लिए क्या यूज़ होगा, स्प्रेड वाइडली। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड के लिए क्या होगा, नॉट एवरीथिंग अट्रैक्टिव इज वैल्यूबल, नॉट एवरीथिंग अट्रैक्टिव इज वैल्यूबल। ठीक है, तो दीज आर द थिंग वी हैव लर्न। तो आई होप यू विल लाइक इट, और वेन एवर यू विल लर्न इट विल हेल्प यू अलॉट। मतलब हमने 160 से लेके हमने 161 तक किया। ठीक है, नाउ दिस इज द सेकेंड वन, वी कैन सी ऑल्सो दिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल थम्स। ऑल थम्स का मतलब क्या होता है, क्लमसी और ऑकवर्ड। अगर कोई चीज़ बहुत ही क्लमसी है या ऑकवर्ड है तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑल थम्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेक्स्ट वन, अलाउ
अ फ्री हैंड, अलाउ अ फ्री हैंड के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, ग्रांटिंग फ्रीडम टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, है ना, किसी चीज़ को हम ग्रांट करने परमिशन की, ग्रांटिंग फ्रीडम टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी चीज़ को आज़ादी से काम करने के लिए हम लिबर्टी दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम अलाउ अ फ्री हैंड कहेंगे। अल्मा मीटर क्या होता है, अल्मा मीटर मतलब फॉर्मर स्कूल और यूनिवर्सिटीज़, फॉर्मर स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट होते हैं दे आर कॉल्ड अल्मा मीटर। अल्फा एंड ओमेगा क्या है, द बिगनिंग एंड एंडिंग, द अल्फा एंड ओमेगा मतलब द बिगनिंग एट द एंड द एंडिंग। नाउ द अल्फ़ाबेट ग्रुप, अल्फ़ाबेट सूप मतलब क्या होता है, एब्रीवेशन और एक्रोनिम जंबल। अगर हम किसी छोटे छोटे जो फुल फॉर्म वर्ड दिए थे उनकी फुल फॉर्म को हम क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट सूप। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड, ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्स्टेंटली बीइंग अ रनर अप, कॉन्स्टेंटली बीइंग अप अ रनर अप मतलब हमेशा सेकंड पोस्ट पे आना, कभी भी फर्स्ट पोजीशन ना हासिल करना, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एन अबाउट टर्न, एन अबाउट टर्न का क्या मतलब है, कंप्लीट रिवर्सल और चेंज इन डायरेक्शन, किसी की लाइफ में रिवर्स आ जाना, डायरेक्शन में चेंज आ जाना, लाइफ में चेंजेस आ जाना, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज एन अबाउट टर्न। नाउ द नेक्स्ट वन इज एन अकाउंट विच इज इन द रेड, एन अकाउंट विच इज इन द रेड, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, डिफिशिट इन अकाउंट बैलेंस, डिफिशिट इन अकाउंट बैलेंस, डिफिशिट इन अकाउंट बैलेंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एन एसिड टेस्ट, एन एसिड टेस्ट के लिए अ प्रूफ ऑफ वैल्यू क्वालिटी और इफेक्टिवनेस, अ प्रूफ ऑफ वैल्यू क्वालिटी और इफेक्टिवनेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एन एडोनिस, एन एडोनिस का मतलब क्या होता है, अ यंग अट्रैक्टिव मैन, अ यंग अट्रैक्टिव मैन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज अ यंग अट्रैक्टिव एन एडोनिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एन एनानियस, एन एनानियस, इसके लिए क्या होगा, अ लायर हु फेस कॉन्सिक्वेंसेज, अ लायर हु फेस कॉन्सिक्वेंसेज मतलब ऐसा झूठा इंसान जो कि कॉन्सिक्वेंसेज को फेस करे, उसको हम क्या कहेंगे, एन अनानियस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन एन अपोलो, एन अपोलो के लिए क्या यूज होगा, एन एक्सपेक्शन, एन एक्सेप्शनली हैंडसम यंग मैन, बहुत ही ज़्यादा जो हैंडसम मैन हो, एक्सेप्शनली हो, जिसके बारे में हम एक्सेप्शनली बोल सकें, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे एन अपोलो। ओके, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड आपको पड़ा होगा, कॉज ऑफ क्वारल, अगर कोई बात है, मुद्दा है क्वारल का, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। ठीक है, एन अपोलो किसके लिए यूज होगा, बहुत ही जो इंसान हैंडसम हो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। एन एनानियस किसका है, अ पर्सन हु इज फेसिंग अ लायर एंड फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एन आर्म एन अ लेग, एन आर्म एन अ लेग के लिए क्या लिखेंगे, समथिंग वेरी एक्सपेंसिव और कॉस्टली, ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे व्हाट, वी विल यूज हियर एन आर्म एंड अ लेग। नाउ द नेक्स्ट वन इज एन आर्म चेयर क्रिटिक, एन आर्म चेयर क्रिटिक मतलब क्या है, इन एक्सपीरियंस क्रिटिक, ऐसा इंसान जो कि इन एक्सपीरियंस हो लेकिन क्रिटिसाइज कर रहा हो, तो वहाँ पे हम एन आर्म चेयर क्रिटिक का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज एन एरो इन द क्वेयर, क्वीवर, तो एन एरो इन द क्वीवर का क्या मतलब, क्यू से लाइन है, तो वी कैन यूज एन अवेलेबल रिसोर्स और ऑप्शन, एन अवेलेबल रिसोर्स और ऑप्शन, अगर कोई अवेलेबल सोर्स है या ऑप्शन है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एन एरो इन द क्वीवर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ, एन आर्टिकल ऑफ फेथ इज अ डीपली हेल्ड एंड अनक्वेश्चन बिलीव, अ डीपली हेल्ड एंड अनक्वेश्चन बिलीव के लिए क्या यूज़ करेंगे, एन आर्टिकल इन फेथ, एन आर्टिकल इन फेथ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड के लिए क्या यूज होगा, वी विल यूज हियर एन एक्स टू ग्राइंड के लिए हैविंग अ सेल्फिश मोटिव, हैव अ सेल्फिश मोटिव, अगर किसी के पास कोई सेल्फिश मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन एक्स टू ग्राइंड। ओके, नाउ नेक्स्ट एन ईगल आई के लिए कीन ऑब्जर्वेशन एंड शार्प विजन, तो देयर इज सम पीपल इन आवर स्कूल हु हैज एन ईगल आई, मतलब दे आर कीप ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीवन एंड फाइनली दे आर मेकिंग द रिजल्ट। नाउ द नेक्स्ट वन एन आई ओपनर, एन आई ओपनर के लिए क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। नाउ द नेक्स्ट वन एन आई वॉश, एन आई वॉश के लिए क्या होगा, डिसेप्टिव और मिसलीडिंग, डिसेप्टिव और मिसलीडिंग मतलब धोखेबाजी करना। ठीक है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे एन आई वॉश। नेक्स्ट इज एन आई वॉश अगेन हेयर, दिस इज मिसलीडिंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये दो बार आया है। नाउ द नेक्स्ट वन एन आयरन हैंड, एन आयरन हैंड क्या है, हार्श कंट्रोल और अथॉरिटी, मतलब ऐसी हार्श कंट्रोल हो या अथॉरिटी हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन आयरन हैंड। नाउ द नेक्स्ट वन इज एन आयरन विल, एन आयरन विल के लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए क्या यूज होगा, एन आयरन विल। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एन ऑलिव ब्रांच, एन ऑलिव ब्रांच के लिए क्या लिखेंगे, सिंबल ऑफ पीस, अगर कहीं पे आपको सिंबल पीस का सिंबल शो करना है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे एन ऑलिव ब्रांच। ओके,
नाउ द नेक्स्ट वन इज एन ओपन बुक। एन ओपन बुक मीन्स ट्रांसपेरेंट, मतलब कहते हैं ना कोई इंसान है जिसको देख के पता चल जाता है कि कैसा है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन ओपन बुक। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एन अपहिल टास्क। एन अपहिल टास्क क्या है? चैलेंजिंग अंडरटेकिंग, कोई चीज़ जो चैलेंजिंग हो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? एन अपहिल टास्क। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एप्पल एंड ऑरेंज। एप्पल और ऑरेंज का मतलब क्या है? इनकम्पेरेबल थिंग, मतलब ऐसी चीज़ जिसको कंपेयर ना किया जा सके, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एप्पल एंड ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंजेस। ना एप्पल ऑफर मदर्स आई, तो एप्पल ऑफर मदर साइज का मतलब क्या हो? चेरिश बाय मदर, मतलब अपनी माँ का बहुत ही दुलारा हो उसे हम, या दुलारी हो, तो उसके लिए हम एप्पल ऑफर मदर आई कहेंगे। एप्पल ऑफ वन साई, तो जो किसी का के लिए बहुत ही कीमती हो, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि यूज़फुल हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन एप्पल ऑफ वन साई। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या है? परफेक्टली अरेंज, ऐसी चीज़ें जो परफेक्टली अरेंज हो, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? परफेक्टली एप्पल पाई ऑर्डर। नाउ द नेक्स्ट वन इज एप्पल कार्ड। एप्पल कार्ड के लिए क्या होगा? डिस्क्रिप्टेड प्लान और सिचुएशन। तो एप्पल कार्ड का क्या मतलब है? ऐसी चीज़ें, ऐसी प्लान या सिचुएशन जो कि डिस्टरप्टेड हो। डिस्टरप्टेड का मतलब हम यहाँ देख लेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टरप्टेड। तो यहाँ देख लेंगे इंटरप्ट और एन इवेंट एक्टिव प्रोसेस बाय कॉजिंग डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम, मतलब फुल ऑफ डिस्टर्बिंग एलिमेंट, डिस्टर्बिंग प्लांट और प्रॉब्लम को हम क्या कहेंगे? एप्पल कार्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई हमें पता है, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या? नीट एंड ऑर्डरली, बहुत ही जो नीट क्लीन हो और जो ऑर्डरली मतलब अच्छे से हो, बहुत ही सीक्वेंस में हो, तो वहाँ पे हम एप्पल पाई ऑर्डर का यूज़ करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज आर्केडियन लाइफ। आर्केडियन लाइफ क्या है? सिंपल एंड क्वाइट लाइफ। तो आर्केडियन यहाँ पे फिर से एक करेक्टर उसके बारे में आया है, तो आर्केडियन लाइफ इज अ फेस, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वेरी सिंपल एंड क्वाइट लाइफ। नेक्स्ट इज आर्गस आइज। आर्गस आइज मतलब क्या? वॉचफुल एंड विजिलेंट, अगर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा वॉचफुल और विजिलेंट हो, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आर्गस आइज। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूसली, मतलब किसी चीज़ को लगातार करना, दैट इज नोन एज अराउंड द क्लॉक। ओके, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है? इन रियलिटी। इन रियलिटी के लिए हम क्या यूज़ लिखेंगे? हम लोग करेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एज बार्ड एज अ क्यू बॉल। एज बार्ड एज अ क्यू बॉल, तो मतलब कम्प्लीटली बॉल्ड, मतलब कोई इंसान जो बहुत ही पूरी तरीके से गंजा हो, तो वहाँ पे हम लिखेंगे अ बार्ड एज अ क्यू बॉल। ठीक है, नाउ हियर वी विल सी द मीनिंग ऑफ क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है? तो वी विल सी द क्यू आर थिंग सेड और डन दैट सर्व एज अ सिग्नल टू एक्टर एंड दैट परफॉर्मर टू इंटर द बिगिन देयर स्पीच और परफॉर्मेंस, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्यू मीन्स संकेत। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अ क्लियर एज अ बेल। अ क्लियर एज अ बेल, वेरी क्लियर, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वेरी क्लियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एज क्लियर एज मड। एज क्लियर मड, मड कभी क्लियर होगा नहीं, तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ एज डेप्थ एज अ ब्रश। एज डेप्थ एज अ ब्रश के लिए क्या यूज़ करेंगे? एक्टिंग सिली। अ फिट एज अ फिडल। एज अ फिट एज अ फिडल, एक्सीलेंट फिजिकल हेल्थ। एक्सीलेंट फिजिकल हेल्थ का यूज़ हम करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एज गुड एज अ गोल्ड, वेल बिहेव मैनर। अगर कोई चीज़ वेल बिहेव मैनर में है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एज गोल्ड, एज गुड एज गोल्ड। नाउ द नेक्स्ट वन इज एज हार्ड एज अ नील्स। इतना हार्ड जितना कि नील्स हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ एक्सट्रीमली टफ। नाउ द नेक्स्ट वन एज हाई एज अ काइट। इतना ऊंचा जितना कि जैसे कि काइट हो, तो ये आपका यूफोरिक है, ये एक्साइटेड कह सकते हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो। एज द क्रो फ्लाइज, उसके लिए क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपने देखा होगा जो क्रो होते हैं बहुत ही छोटी छोटी डिस्टेंस पे उड़ते हैं, तो वहाँ पे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स। तो फुलिश या अनइंटेलिजेंट, ठीक, इसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम। तो प्लैंक का मतलब क्या है? हम देख लेंगे यहाँ पे। प्लैंक का मतलब होता है सॉरी, प्लैंक इज अ लॉन्ग एंड थिन फ्लैट पीस ऑफ टिम्बर यूज्ड स्पेशली टू बिल्डिंग एंड फ्लोरिंग। तख्त के लिए हम प्लैंक का तो कहते हैं एज एज टू शॉर्ट प्लैंक, तो फुलिश और इंटेलिजेंट का यूज करेंगे। आस्क फॉर ट्रबल। आस्क फॉर ट्रबल के लिए क्या होगा? इनवाइट प्रॉब्लम। बैल मुझे मार वाली बात होगी। ठीक है, इनवाइट द प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट वन एस्लीप एट द व्हील। एस्लीप एट द व्हील मतलब नेग्लिजेंट और अनअवेयर, मतलब किसी चीज़ के बारे में आपको ज्ञान ना हो, ज्ञानी हो, तो वहाँ पे आप क्या यूज करेंगे? एस्लीप एट द व्हील। नाउ द नेक्स्ट वन इज एज्यूम ईयर। एज्यूम ईयर का मतलब क्या होता है? प्रिटेंटियस और एरोगेंट बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर बहुत ही एरोगेंट है, तो वहाँ पे हम यूज लिखेंगे क्या करेंगे? एज्यूम ईयर्स। नाउ द नेक्स्ट वन एट अ लॉस। एट अ लॉस मतलब पजल या कंफ्यूज, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है, अचानक से आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जैसे कि एग्जामिनेशन में क्या होता है, हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन सपोज वहाँ पे अचानक से आपका दिमाग ही काम करना बंद कर दिया, आते हुए आपको नहीं समझ रहा क्या लिखना है, तो दैट इज नोन एज एट अ लॉस। नाउ एट अ स्नेल पेस।
स्नेल पेस क्या है, वेरी स्लो। तो हमें पता है यहाँ पे स्नेल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नेल हियर। तो स्नेल इज अ घोंगे, है ना, घोंगे को कहते हैं, ठीक है। पेस मतलब उसकी चाल। एट अ स्टोन थ्रो, एट अ स्टोन थ्रो के लिए क्या यूज़ करेंगे, वेरी शॉर्टली डिस्टेंस, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस होगा तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्टोन थ्रो। एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच के लिए क्या यूज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग, मतलब बिना रुके हुए लगातार काम करने को हम क्या कहेंगे, एट अ स्ट्रेच। नाउ द नेक्स्ट वन इज एट एन आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ के लिए कीप क्या होगा, कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस और अवॉइडिंग इन्वॉल्वमेंट, मतलब हाथों की दूरी पे, तो यहाँ पे चीज़ें दूरी बना के रखना, तो कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस और अवॉइडिंग इन्वॉल्वमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज एट एनी कॉस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, रिगार्डलेस ऑफ एक्सपेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब किसी भी रिजल्ट को पाने के लिए, किसी भी नतीजे पर पहुँचने के लिए किसी भी रास्ते को अपनाना। एट बैक एंड कॉल, एंड बैक एंड कॉल के लिए रेडली अवेलेबल एंड ऑबिडेंट, मतलब किसी चीज़ के लिए आप रेडी हो, अवेलेबल हो, तो वहाँ पे क्या होगा, एट बैक द कॉल, मतलब जो ऑबिडेंट होता है, जो हमेशा तत्पर रहता है, उसके लिए एट बैक एंड कॉल का यूज़ करेंगे। एंड डैगर्स ड्रॉन, एंड एट डैगर्स ड्रॉन के लिए क्या होगा, वेरी एंग्री और रेडी टू फिट, जो कि बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो और रेडी टू फिट हो, तो फाइट हो, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ व्हाट, वी विल यूज़ हियर एट डैगर ड्रॉन। Now the next one, at each other's throat, at each other's throat के लिए क्या यूज होगा, engaging in a bitter conflict, engaging in a bitter conflict का यूज होगा। Now at first blush का क्या मतलब होगा, first impression, at a first blush का मतलब क्या होगा, first impression। So this is for today, और I hope आप लोगों को सही लगा होगा, and believe me it is very useful, whenever you will learn the thing, you will listen the thing, you will able to understand, है ना। इसको whenever you will read it or listen it, you will learn a lot। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू अभी रहेगी, ठीक है। एंड आई होप यू पीपल विल लाइक इट, एंड थैंक यू फॉर दिस।